देश का बल सेवा दल। जी हां, आज़ादी से पहले कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता यही नारा बुलंद करते थे। आज़ादी के बाद भी कार्यकर्ताओं ने अरसे तक नारे लगाए, लेकिन जिस तरह कांग्रेस सत्ता के करीब होती गई, विचारधारा पीछे छूटती गई और एक समय ऐसा आया जब विचारधारा के नाम पर कांग्रेस का हाथ खाली हो गया। दरअसल सेवा दल कांग्रेस का सबसे मजबूत वैचारिक वाला संगठन माना जाता रहा है। यह दीगर बात है कि वक्त के साथ सेवा दल न सिर्फ कमज़ोर हुआ बल्कि अपना अस्तित्व के लिए संघर्ष करता नजर आया। लेकिन आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में कांग्रेस सेवा दल का ऐतिहासिक कार्यक्रम देख कांग्रेस जनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दरअसल कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अश्वनी पारीक का शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें न सिर्फ काफ़ी संख्या में वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की बल्कि काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद कुलदीप इंदौरा थे, जबकि अध्यक्षता यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष व संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने की। पीसीसी महासचिव व जिला प्रभारी फूल सिंह ओला, श्री गंगानगर प्रभारी जियाउर रहमान, जोन प्रभारी कमल कल्ला, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर आदि ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, पंचायत समिति प्रधान इंद्र दयाराम जाखड़, पूर्व प्रधान जयदेव भिडासरा, पूर्व सभापति अनिल खिचर आदि ने भी अश्वनी पारीक के समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस सेवा दल के ध्वज वंदन के साथ हुआ, जो मुख्य अतिथि कुलदीप इंदौरा ने किया। इसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम हुआ। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मिक शांति के लिए मौन धारण किया गया। यह आयोजन कांग्रेस सेवा दल के अनुशासन और परंपराओं को दर्शाता नजर आया। श्री गंगानगर प्रभारी जियाउर रहमान ने कहा कि अश्वनी पारीक का नाम कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं में शुमार है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। यह शपथ ग्रहण समारोह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी हर समर्पित कार्यकर्ता को सम्मान और अवसर प्रदान करती है। जिला प्रभारी फूल सिंह ओला ने कहा, सेवा दल देश का बल है। हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वह अनुशासन के साथ पार्टी की नीतियों को मजबूत करे। अश्वनी पारीक जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी के आधार स्तंभ हैं। अब बारी थी यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया की। बतौर अभिमन्यु पूनिया, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां पूरी तरह से जन विरोधी है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और आम जनता त्रस्त है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर पार्टी की रीति नीति और सरकार की विफलताओं को उजागर करना होगा। सरकार की नीतियां एक साल की सरकार की रही, नौजवानों किसानों की जो पीड़ा है, आमजन की जो पीड़ा है, उसको लेकर आज शपथ ग्रहण समारोह रहा और आने वाले समय में हम मजबूती से सड़क पर आमजन की आवाज को लेकर किस प्रकार लड़ेंगे और सेवा दल की क्या भूमिका कांग्रेस पार्टी में रहती है, उसको लेकर आज चर्चाएं हुई और तमाम नेताओं ने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के बूथ से लेकर तहसील से लेकर जिले में मजबूती प्रदान करने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जिस प्रकार से भाजपा सरकार में परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग एक मंच पर आकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। वाले समय में इस जो बाबा अंबेडकर साहब के जो अपमान देश के गृह मंत्री ने किया, बाबा अंबेडकर साहब के भगवान के दर्जे के जो लिए बोले, वो हमारे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने संविधान के आज हमारी जो सुरक्षा का जो कानून है वो लेकर आए थे। हर नागरिक की सुरक्षा का कानून बाबा अंबेडकर साहब लेकर आए थे। और हमारे सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल का यह शपथ ग्रहण समारोह कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। अश्वनी पारीक का समर्पण भाव पार्टी के प्रति अनुकरणीय है। यह समारोह दर्शाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर परिस्थिति में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। अश्वनी पारीक की निष्ठा और समर्पण कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अश्वनी पारीक ने कांग्रेस सेवा दल के महत्व को इंगित करते हुए कांग्रेस की मजबूती के लिए बेहतर काम करने की बात कही। साथ ही सेवा दल और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में टिकट देने की भी वकालत की। साथ ही कहा कि अब हनुमानगढ़ में सेवा दल की नई गांधीगिरी सभी को देखने को मिलेगी।
और सेवा दल का मुख्य काम है जो मेन कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत करना। तो पूरे जिले के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का जो काम है वो हम करेंगे। आने वाले निकाय चुनाव में प्रत्येक बूथ के ऊपर सेवा दल का जो बूथ एजेंट है वो सफेद वर्दी में हो और जो अच्छा काम करे उसे निकाय चुनाव के अंदर टिकट मिले, क्योंकि सेवा करके और अगर कोई पार्टी के लिए टिकट मांगता है तो सेवा दल हो गया, यूथ कांग्रेस हो गया, उनको इसके अंदर प्राथमिकता मिलती है। तो इसी तर्ज के ऊपर हमने पूरी एक मजबूत टीम का गठन किया और आगे आने वाले टाइम में जो बीजेपी सरकार जिस तरीके से कर रही है तो हम गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए नए कलेवर में गांधीगिरी करते हुए और पूरे विपक्ष को मजबूत करने का जो काम है वो हम करेंगे और बीजेपी को इस सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी कांग्रेस सेवा दल करेगी। कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक साल में सरकार ने सिर्फ गहलोत सरकार की योजनाओं को रिव्यू करने, योजनाओं का नाम बदलने और उसे बंद करने का काम किया है। सरकार के पास कहने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। और अभी जो कल इन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो कमेटी बनाई है समीक्षा के लिए, तो अब बताओ ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट और कितना ड्रीम प्रोजेक्ट है वो अशोक गहलोत साहब का और श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनका था। एक गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उसको सपने को पूरा करने का काम है वो अशोक गहलोत साहब ने किया। लेकिन इसके लिए समीक्षा करके कभी कहते हैं कॉलेजों की समीक्षा करेंगे, कभी कहते हैं और कोई समीक्षा करेंगे। इनको समीक्षा करने की जरूरत नहीं, इनको ये जो काम हुए हैं इन कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के निरंकुश यानी जो ऐलान करेगी उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस नेताओं ने बात बात में संगठन को मजबूत करने की मंशा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संगठन को मजबूत करना और सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करना उनका दायित्व है। और अभी जो कल इन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो कमेटी बनाई है समीक्षा के लिए, तो अब बताओ ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट और कितना ड्रीम प्रोजेक्ट है वो अशोक गहलोत साहब का और श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनका था। एक गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उसको सपने को पूरा करने का काम है वो अशोक गहलोत साहब ने किया। लेकिन इसके लिए समीक्षा करके कभी कहते हैं कॉलेजों की समीक्षा करेंगे, कभी कहते हैं और कोई समीक्षा करेंगे। इनको समीक्षा करने की जरूरत नहीं, इनको ये जो काम हुए हैं इन कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के निरंकुश यानी जो ऐलान करेगी उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। इस समय में इस जो बाबा अंबेडकर साहब के जो अपमान देश के गृह मंत्री ने किया, बाबा अंबेडकर साहब के भगवान के दर्जे के जो लिए बोले वो हमारे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने संविधान के आज हमारी जो सुरक्षा का जो कानून है वो लेकर आए थे। हर नागरिक की सुरक्षा का कानून बाबा अंबेडकर साहब लेकर आए थे और हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, हम खुले मंच पर कहते हैं। लेकिन जो देश के गृह मंत्री ने महापुरुष का जो अपमान किया उसके खिलाफ है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, देश से हर नागरिक के उनको माफी मांगनी। कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष अश्विनी पारीक ने कांग्रेस सेवा दल के महत्व और को सक्रिय करने और अपनी योजनाएं बताई। आप खुद सुन लीजिए क्या कहा अश्विनी पारीक। सेवा दल को मजबूत करने के लिए जो पहला काम है वो मैंने ये किया कि इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया, ताकि क्योंकि जब एक आम कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आपने देखा कि कितनी एक मजबूत टीम आज मंच पे आप लोगों को दिखी। और मैं क्योंकि जिलाध्यक्ष बना हूँ, कार्यकर्ता से मैंने यहाँ तक का सफर तय किया है, तो मुझे पता है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी वही मान सम्मान मिलना चाहिए जो जिलाध्यक्ष को मिले। इसलिए आज का मेरा ये था कि सभी जो साथी है मेरे टीम के वो भी मंच के ऊपर मेरे साथ ही पदभार जो ग्रहण है और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करें। तो इसलिए आज ये आगे की मेरी यही है कि कार्यकर्ता का मान सम्मान हमेशा होता रहे। कुल मिलाकर कांग्रेस सेवा दल का नया तेवर और नया अंदाज कार्यकर्ताओं में जोश भरने में सफल दिखाई दे रहा है। सेवा दल आने वाले वक्त में क्या भूमिका निभाएगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ताजपोशी के बहाने अश्विनी पारीक ने शक्ति प्रदर्शन कर वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी दमदार मौजूदगी दिखाने में कामयाबी हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया। आज हमारे जो जिला अध्यक्ष सेवा दल के बने हैं,
अश्विनी पारिक जी, उनकी ओर से आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसमें हम सभी जो विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, नेता, सब लोग इसमें शामिल हुए और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, क्योंकि इसमें पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए आज की ये बैठक की गई थी और सेवा दल की शानदार टीम तैयार की गई, जिन्हें हमने शपथ भी दिलाई और साथ में उन्हें हमारे नेताओं ने सबने अपने विचार व्यक्त करके आने वाले समय के लिए तैयार रहने के लिए कहा। क्योंकि आज केंद्र की सरकार जिस प्रकार के हालात पैदा किए हैं, उसमें देश का किसान है, मजदूर है, गरीब है, हर व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है। और जिस तरह के बयान आज लोकसभा में इनके केंद्र के मंत्री के द्वारा दिए जाते हैं, अमित शाह के द्वारा, कि बाबा साहब का जो अपमान उन लोगों ने किया, उसकी भी हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं और हम मांग करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए या त्याग पत्र देना चाहिए, और नैतिकता के नाते उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए और मोदी जी को उनसे त्याग पत्र ले लेना चाहिए, ताकि देश में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। और जिस प्रकार से ये संविधान खत्म करने की बात करते थे, इसी बात से साबित होता है कि ये संविधान खत्म करने का अब भी इनके दिल में कहीं ना कहीं जगह है। लेकिन संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। देश में, प्रदेश में, सब जगह आंदोलन भी चले, इस बात को लेके हम सब लोग आवाज भी उठा रहे हैं। पार्टी में सेवा दल का क्या? सेवा दल का एक बहुत बड़ा महत्व है। सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, जो विचारधारा से जुड़ी हुई है। जो सेवा दल एक समाज सेवा करना, प्रशिक्षित उन लोगों को किया जाता है ताकि कांग्रेस पार्टी के संगठन में वो रहकर अच्छा कार्य कर सके, लोगों की सेवा कर सके, लोगों की मदद कर सके। और पार्टी में फौज की तरह सेवा दल काम करती थी, जो पुनः आज हमें देखने को मिली कि हमारी टीम वापस उसी तरीके से तैयार होकर बूथों पे हमारे लोगों को प्रशिक्षित करेगी, ट्रेनिंग देगी, और जहां भी पार्टी के सीनियर नेता या कार्यक्रम होंगे उनको आयोजित करने में मदद करने का काम भी करेगी।